अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी सी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है? केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर करा कौन रहा है? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हरदीप पुरी ने ऐसा किसके कहने पर बोला। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें कहा गया कि 1100 रोहिंग्या लोगों को बक्करवाल गांव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने 250 फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने इसे फौरन मुद्दा बना लिया, लेकिन तुरंत ही गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि रोहिंग्याओं को फ्लैट्स में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। अब केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा है। दिल्ली सरकार ने पूछा कि रोहिंग्याओं पर केंद्र अपना रुख स्पष्ट करे। अगर केंद्र सरकार भी ये स्टैंड नहीं ले रही है तो रोहिंग्याओं को बसाने के आदेश कहां से आ रहे थे? मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है? इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? अब बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर चढ़ाई कर दी है और एक लेटर दिखा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 23 जून 2021 को एनडीएमसी को ये लेटर भेजा गया था, जिसमें केजरीवाल सरकार ने बक्करवाल में मौजूद 250 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रोहिंग्याओं को शरण देने की बात कही थी। क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की सरकार के द्वारा, होम डिपार्टमेंट के द्वारा ये पत्र लिखा गया। होम डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का किसके पास है? अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी इसके मंत्री हैं। क्या वो बताएंगे कि क्या इस डिपार्टमेंट के मंत्री मनीष सिसोदिया नहीं है? और जब मनीष सिसोदिया इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं तो जो भी पत्र लिखे जाते हैं, जो भी डिमांड की जाती है, वो उनकी कंसेंट से की जाती है। और जिस तरह की आम आदमी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, अभी जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली के सटी हुई जो इरिगेशन लैंड, उस पर रोहिंग्या घुसपैठियों को जब हटाया था, तो इन्हीं के विधायक, इन्हीं की सरकार ने 10,000 लोगों को पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर बसाया था। और न सिर्फ बसाया था, उनको जगह भी दी, उनको पानी भी दिया, उनको बिजली भी दी, उनके बच्चों के एडमिशन भी कराए। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आप इन सब लोगों को डिपोर्ट करिए, मगर कोई डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने तो 8 साल पहले कहा था कि इनको डिपोर्ट करेंगे, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया।
2017 में किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 40,000 रोहिंग्या हैं, और मैं अभी आपको आदेश गुप्ता का वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हैं। 40,000 से 5 लाख हो गए रोहिंग्या, और केंद्र सरकार देखती रह गई। केंद्र सरकार ने तो रोहिंग्याओं पर सफाई देकर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रोहिंग्याओं को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि केजरीवाल सरकार जिन रोहिंग्याओं पर आज बवाल काट रही है, तो पिछले दिनों उनके विधायक क्यों रोहिंग्याओं को राशन पानी बांट रहे थे? रोहिंग्याओं को आखिर कौन बसाना चाहता है? आज तक ब्यूरो।